हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता रहता है कि अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। क्या वेदों में भी अकाउंट को पढ़ा जाता था? इंडिया में कब डेवलपमेंट हुआ? अदर कंट्रीज में कब डेवलपमेंट हुआ? आया कहाँ से? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में भी अराइज होते होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। क्योंकि अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो ये अभी नहीं बनी है कि अब 40-50 साल पहले ही इसका इंट्रोड्यूस हुआ। जी नहीं, हजारों साल पहले यानी कि 2000 बीसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और बाइबल एंड कुरान में भी इसको क्या किया गया है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, सिंपल ट्रेड अकाउंटिंग के बारे में। तो ये बहुत ही पुराने समय से यूज करती आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इसका जो है आगे टाइम बढ़ता गया वैसे ही इसमें क्या करते गए, चेंजेस करते गए। हमारी जो ज़्यादा उसकी वजह से कि अच्छे से अच्छा डाटा रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए इसमें क्या बनाए गए, प्रिंसिपल बनाए गए। यानी कि जब सिंपल मेथड से स्टार्ट हुई उसके बाद जो है अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, और डेली हमेशा इसमें कभी ना कभी हर साल इसमें क्या होते रहते हैं, थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ ऐड होते रहते हैं, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम क्लियरली क्या कर सके, शो कर सके। ठीक है। तो अकाउंटिंग को जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया गया था, एक इटालियन था, फरा लुका पेशोली। फरा लुका पेशोली एक इटालियन था जिसका बर्थ कब हुआ था, 1445 से 1517 यानी कि 1517 तक ये इसकी क्या है, इसका बर्थ पीरियड है। इटालियन एक ऑथर था, एक मैथमेटिशियन था। तो इसी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है। इसका नाम कई जगह पर फरा लुका पेशोली है, और कई जगह पर इसको फ्रियर लुका बाल डाल बोर्गो, यानी कि ये दोनों सेम ही पर्सन है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है। इन्होंने अपनी मैथमेटिकल नॉलेज डबल अकाउंटिंग सिस्टम में इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और डबल एंट्री सिस्टम जो लेसन था वो किस बुक में था आपका, द चैप्टर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज पब्लिश फर्स्ट टाइम इन 1494। तो जो आपका डबल एंट्री सिस्टम था वो कब पब्लिश किया गया था, 1494 में इसको पब्लिश किया गया था। अब देखते हैं कि भाई हमारे इंडिया में इसको कब लाया गया। तो जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग की जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई, क्यों? क्योंकि ये इटालियन था तो इन्होंने इटालियन में ही बुक लिखी थी। फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश लैंग्वेज में बुक आई थी उसको पब्लिश कहाँ पे किया गया, लंदन में किया गया। और इंग्लैंड के किसके द्वारा डिस्क्राइब की गई थी, जॉन गोफ, GOUGE, गोफ के द्वारा 1543 में। क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया, तो इंग्लैंड के एक जॉन गोफ थे, 1543 में इन्होंने डिस्क्राइब किया इसको इंग्लिश में, ए प्रॉफिटेबल टेरिस्ट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट। इसको एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इट मीन्स इसको क्या माना गया, एक इंस्ट्रूमेंट माना गया जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग की एंट्रीज कर सकते हैं। उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इट हेल्प अस टू लर्न गुड ऑर्डर ऑफ कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड। तो देखो इसको अच्छी तरह से रखने के लिए जो पहले वर्ड लेटिन भाषा में क्या किए गए थे, डेयर एंड हबेयर। इन लेटिन में इनको डेयर एंड हबेयर बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि हम आजकल यूज करते हैं वो वर्ड हमारा डेटर और क्रेडिटर वो किससे निकला है, डेयर और हबेयर से ही निकला है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट कर कहते हैं। तो इट मीन्स आपको जो हमारा इंटरनेशनल था वो पता चल गया होगा कि इसको इंग्लिश में कब कन्वर्ट किया गया, 1543 में। और इसको जो हमारी लेटिन भाषा में यानी कि फर्स्ट जो बुक आई थी वो हमारी कब आई थी, 1494 में आई थी। उसके बाद अगर इंडिया में इसका ओरिजिन देखा जाए तो वैदिक टाइम से ऋग्वेद हैविंग रेफरेंस टू वर्ड कराया, यानी कि वैदिक टाइम में भी ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। इसके लिए कई वर्ड्स जो है स्पेशली मेंशन किए गए हैं, जैसे कराया, कराया को हम क्या कहते हैं, अब सेल्स कहते हैं। उसी तरह वंजी, वंजी किसको कहा जाता था, जो मर्चेंट होता था उसको क्या कहा जाता था, वंजी कहा जाता था। और जो प्राइस जो कि हम अब यूज करते हैं उस वर्ड को क्या कहा जाता था, शुल्क कहा जाता था। कई बार हिंदी में भी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि इसकी प्राइस जो है, इसका शुल्क कितना है। इट मीन्स इन वर्ड्स को हमारे ऋग्वेद काल में भी इसका ओरिजिन मिलता है। और इस चीज को किसने ऑब्जर्व किया था, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। देयर इज एवरी एविडेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड हिंदू अकाउंटिंग। तो इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, कि भाई हिंदू
यानी कि जो हमारे वैदिक टाइम है उस टाइम पे भी हम किसको यूज़ करते थे, अकाउंटिंग को यूज़ करते थे। और इसीलिए वहाँ पर इन वर्डों का किराया, वंजी, शुल्क, इनका क्या किया गया है, एक्सप्लेन यानी कि वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा जो इंस्टीट्यूट्स हुआ, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, जिसको कि अप्रैल 1977 में स्टेबलाइज किया गया। यानी कि हमारा जो अकाउंट है उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज किया गया 1947 में। उसके बाद तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर, वो इसकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो इन सब को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उससे पहले भी जो हमारी हिस्ट्री है वो यही थी। इट मीन्स एक बार फिर इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, बहुत साल पहले यानी कि 2000 BC में अगर हम जाए तो वहाँ पर भी इसका एक्सप्लेन मिलता है। उसके बाद जो फर्स्ट, अगर ये देखा जाए कि फर्स्ट जो है बुक कौन सी छपी थी जिसमें कि इसका जिक्र किया गया था, तो डबल एंट्री सिस्टम, जो कि एक हमारे लुका पैसियोली एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उन्होंने इसको इटालियन लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का जो श्रेय है वो हमारा किसको जाता है, जॉन गोबेज को जाता है। तो बुक कब लिखी गई थी, 1494 में लिखी गई थी, लेकिन 1543 में यानी कि 1543 में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। और तभी से जो हमारे डेयर और हबेयर लैटिन में जो वर्ड यूज किए जाते थे, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाने लगा, डेबिट, डेटर और क्रेडिटर, जो कि अब हम यूज करते हैं डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि डेयर का मतलब क्या होता है, तो डेटर होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, हबेयर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आई इंडिया की बारी। तो इंडिया में वैदिक टाइम में यानी कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है, और वहाँ पर किन वर्ड्स से इसको रेफरेंस दिया गया है, तो किराया को सेल्स वर्ड से, वंजी को मर्चेंट से, और शुल्का को प्राइस से के बारे में बताया गया है। यानी कि इन चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर भी अकाउंटिंग जो है होती थी, यूज़ की जाती थी। और इस चीज़ को ऑब्जर्व किसने किया, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इस चीज़ के बहुत सारे एविडेंस दिए हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि हिंदू अकाउंटिंग क्या हुई थी, हाईली डेवलप्ड थी, किस काल में, वैदिक काल में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में यानी कि हमारे जो प्राचीन काल है उस टाइम पर भी अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता था। उसके बाद 1947 में जो हमारे द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसको स्टेबलाइज किया गया। उसके बाद हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया, और उन्होंने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। तो आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा, और कोई भी आपकी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि अकाउंटिंग हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुआ, कब आया, कौन सी बुक आई। अगर इस टाइप्स के आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है इसी तरह बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।